Well, hey guys, hello and welcome to नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं क्राउन रूल के बाद की जितनी भी एक्ट्स आई थी। बेसिकली बात अगर हम करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उसके बाद से हम लोग कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको आप मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हो। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल में कवर किया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। देखो, इस एक्ट में काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो लाए गए थे, काफ़ी सारे चेंजेस जो है किए गए थे, लगभग 10 टोटल प्रोविजंस थे। तो इन सारे प्रोविजंस को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भी समझेंगे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर के देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पीछे की जो भी एक्ट्स हैं, जो भी चेंजेस हुई, वो जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक आने वाली एक्ट या फिर ये सारी एक्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगी। तो जो भी आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा जाकर के देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है और ऊपर आई बटन में भी हम लोगों ने डाल दिया है प्लेलिस्ट का। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थोड़ा हेडिंग्स में, थोड़ा टाइटल्स में जान लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या है एक्ट, ये जान लो। देखो, अगस्त 20 1917, ठीक है, ये डेट याद रखना। 1917 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिक्लेयर किया पहली बार कि जो अब है, मतलब अब जो उनका जो गवर्नेंस है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी अंदर जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल्स में, वो सारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे काम के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किया गया पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो इनैक्ट किया गया था, ठीक है, 1990 में। और 1921 में जो है ये फोर्स में आया था। यानी कि समझ लो आप कि 19 के बाद 20 फिर 21, 2 साल बाद इसको जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। जैसे कि पिछला एक्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ द एक्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि 1909 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसको हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जिसमें ये कह सकते थे कि जो मॉडले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो जो है वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। तो 1909 में ये दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। और 1921 1919 की बात अगर हम करें तो उस वक्त इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए कहा गया क्योंकि इस वक्त मॉन्टेग्यू थे, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और जो चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये जो है वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। इसलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ द एक्ट। देखो, इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या प्रोविजंस आई, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चेंजेस हुआ ये हुआ कि सेंट्रल का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर में, उसको थोड़ा जो है वो कम किया गया है ना। यानी कि अब प्रोविंसल के पास भी जो है कुछ पावर्स दे दी गई। इसलिए हुआ क्योंकि जो जो भी सब्जेक्ट्स थी, है ना, जो भी होता है ना कि एक पावर का एरिया होता है, उसको डिवाइड कर दिया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया ताकि सेंट्रल जो है वो अपना सब्जेक्ट पे काम कर पाए, अपने सब्जेक्ट पे लिस्ट पे अपना जो है कानून बना पाए, और प्रोविंशियल जो है वो अपने लिस्ट पे कानून बना पाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी ही रहा, सेंट्रलाइज्ड ही रहा, यूनिटरी ही रहा। यानी कि जो सेंटर का पावर है वो ज़्यादा ही रहा और स्टेट्स के यानी कि जो प्रोविंशियल का पावर्स है वो थोड़ा कम ही रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो कम किया गया पावर शेयर करके। जैसा कि आपको अभी प्रेजेंट इंडिया के सिनेरियो में देखने को मिल रहा है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों अलग हैं, दोनों अलग अलग कानूनें बनाती हैं, लेकिन फिर भी सेंटर का पावर जो है वो ज़्यादा है। तो कैसे किया गया, देखो, इट फर्दर डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता था गवर्नर के द्वारा विथ द एड ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर के मदद से गवर्नर के द्वारा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाता था। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी कि इनको जवाब देना पड़ता था लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि क्या इन लोगों ने कैसा काम किया है, क्या गलती हुई, क्या सही हुई। ये याद रखना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था वो गवर्नर के द्वारा एड किया जाता था, जो भी मिनिस्टर्स होते थे उनके थ्रू इस पर एडमिनिस्टर किया था। और ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था ये क्या था, काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, देखो, दूसरा जो था वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट था। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो एडमिनिस्टर किया था गवर्नर के द्वारा एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। यानी कि पहला देखो क्या था, ट्रांसफर जो गवर्नर और मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो किया जाता था गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, लेकिन ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, और ये कहा गया इसको
डुअल स्कीम, ठीक है, ऑफ गवर्नेंस। ये हुआ डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस, जिसको हम कहते हैं डाइआर्की, ठीक है। डाइआर्की जो है ये डाइआर्क वर्ड से लिया गया। डाइआर्क वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है डबल रूल, यानी कि 2 रूल होना चाहिए। तो इसीलिए जो है डाइआर्की जो है उसके बाद इंट्रोड्यूस हो गई। एंड इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट बाई कैमरलिज्म। देखो पहली बार जो है वो बाई कैमरलिज्म जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म क्या था? जिस भी जगह पे 2 हाउसेज होंगी, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करने के बाद ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना रिप्लेस करके बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। दो हाउसेस बनाया गया। एक अपर हाउस बनाया गया जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहें, और दूसरा लोअर हाउस बनाया गया जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहें, ठीक है। और लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो थे दोनों हाउसेस के अंदर में, वो इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चूज करके आते थे, है ना। नॉमिनेटेड जो है वो बहुत इक्के दुक्के गिने चुने होते थे। मैक्सिमम जो थे वो इलेक्शन के थ्रू ही वहाँ पे आते थे। और यहाँ पे जो है 6 में से 3 मेंबर्स जो है वो कम से कम वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए रिक्वायर्ड होते थे, जिसमें से कमांडर इन चीफ जो है वो एक इंडियन होते थे। ओके, उसके बाद 5वां जो इसमें प्रोविज़न था, यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, पहले वाली लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि मॉडलमेंटल रिफॉर्म्स में जो मैंने पढ़ाया था कि पहली बार जो है वहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वहाँ पे क्या किया गया था, इंट्रोडक्शन किया गया था। जिस वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है मुस्लिम पीपल्स के द्वारा मुस्लिम मेंबर्स चुन करके जाते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और हिंदू के द्वारा जो है वो हिंदू चुन करके जाते थे, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को इसीलिए क्या कहा गया था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। उसके बाद जो ये एक्ट आई थी, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, यानी कि और ज़्यादा उसको बढ़ाया गया, क्योंकि पहले सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के लिए था। अब जो है वहाँ पे सिख, इंडियन क्रिश्चियंस जो भी थे, और एंग्लो इंडियंस जो भी थे, और यूरोपियंस जो भी थे, इनका जो है अलग अलग इलेक्टोरेट बना दिया गया है। समझ में आ रहा है ना बात, कि पहले वाले एक्ट में जो मॉडलमेंटल रिफॉर्म्स था उसमें हिंदू मुस्लिम के लिए किया गया था, और अब यहाँ पे बाकी और सारे धर्म के लिए कर दिया गया। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जो है फ्रेंचाइजी दिया गया था लोगों को, लिमिटेड नंबर्स कुछ लोगों को, उनके बेसिस, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे और एजुकेशन के बेसिस पे उन लोगों को फ्रेंचाइज भी प्रोवाइड करा गया था। 7 में अगर हम देखेंगे तो 7वां जो इसका प्रोविजन था, यहाँ पे क्या हुआ कि क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, ठीक है। लंदन के अंदर में एक हाई कमिश्नर ऑफ ऑफिस बनाया गया, ठीक है, इंडिया के लिए। ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन हेरिटो परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इनको कुछ पावर्स दिया गया, जो पावर्स जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वहाँ पे इंडिया के अंदर में रख रहे थे, वैसे ही कुछ पावर्स इनको दिया गया। एंड इट प्रोवाइडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार यहाँ पे देखो पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसमें कि सेंट्रल पुलिस सर्विस कमीशन का सेटअप किया गया 1926 में, और रिक्रूट किया गया यहाँ से सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है, ये याद रखना। अब जो 9वां जो इसमें प्रोविजंस था, ये था कि फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट जो है यहाँ पे क्या हुआ कि सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से, ठीक है, यानी कि जो स्टेट की बजट थी और सेंटर की बजट थी उसको अलग कर दिया गया। एंड ऑथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट दियर बजट। और जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, यानी कि स्टेट के अंदर में जो भी प्रोविंशियल के अंदर में जो भी लेजिस्लेचर थी, जो हाउसेस थी, वो अब पावर आ गया उनके पास कि वो अपना बजट खुद बना ले, और सेंटर जो होगी वो अपना बजट खुद बनाएगी। तो देखने में आपको मिल रहा होगी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर जो है गवर्नेंस देखने को आज भी आपको मिल रहा है कंट्री के अंदर में, जो कि 1919 के एक्ट में दिख रहा था। और 1935 की एक्ट तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर ही दिखेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी वहाँ से बोरो किया है, और अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, वहाँ से बोरो किया है। तो आज पहले इस एक्ट को देख लो। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स इन द कमिंग से फोर्थ। देखो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया जो कि इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करेगी रिपोर्ट को, जो कि वर्किंग होगा, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे अपॉइंटेड, उनके 10 साल के जो भी वर्किंग होगी उसको जो है वहाँ पे रिपोर्ट बनाया जाएगा, उसके ऊपर इंक्वायरी किया जाएगा, और उसके बाद उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको इस एक्ट में देखने को मिली, और ये सारी चीज़ें जो है वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में हुई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड नेक्स्ट वीडियो में लोग कवर करेंगे साइमन कमीशन, और साथ ही साथ कम्युनल अवार्ड को भी समझेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एंड गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।